नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रिया अग्रवाल। कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा और शेरशाह सूरी की रणनीति का केंद्र रहा औरंगाबाद आज बिहार की राजनीति में खास मुकाम रखता है। ऐतिहासिक विरासत, नक्सलवाद से संघर्ष और अब आधुनिक विकास की राह पर चल रहा एक इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या राजपूत बहुल यह सीट इस बार फिर से अपनी पारंपरिक राजनीति पर कायम करेंगे या बदलेगी सियासी समीकरण? चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दक्षिण बिहार में स्थित औरंगाबाद इतिहास, राजनीति और सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा संगम है। कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा ये क्षेत्र अशोक और चंद्रगुप्त जैसे सम्राटों का गवाह रहा है। शेरशाह सूरी के शासन में ये रोहतास सरकार का हिस्सा बना और मुगलों के दौर में टोडरमल की प्रशासनिक नीति का मैदान बना। हालांकि नाम औरंगजेब से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे गोहदपुर के नाम से भी जानते हैं। अदरी नदी और पास बहती सोन नदी ने औरंगाबाद को कृषि की पहचान एक अलग ही तरीके से दी है। भले ही बार बार सूखे ने चुनौती दी है, आज भी गेहूं, चावल, मसूर, सरसों यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लेकिन औरंगाबाद की पहचान सिर्फ खेत खलिहानों तक सीमित नहीं है। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट ने ये औद्योगिक संभावनाओं को नई ऊंचाइयां भी दी हैं। वहीं पारंपरिक शिल्प जैसे कलाई बुनाई, कंबल निर्माण और पीपल शिल्प आज भी रोजगार के एक बड़े स्रोत माने जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी की खेती तो एक नई क्रांति लेकर आई ही थी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो औरंगाबाद विधानसभा सीट 1951 से सक्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में 8 बार जीत दर्ज की थी, जी हाँ, लेकिन 2000 के बाद भाजपा और राजद जैसे दलों ने यहां पर अपना दम दिखाया। 2020 में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने भाजपा में रामाधास सिंह को मात्र 2243 वोटों से हराकर ये सीट उनके हाथ से छीन ली थी। यही वजह है कि सभी प्रमुख दलों के अफसर राजपूत उम्मीदवारों पर ही दाव लगाएंगे। 2000 में राजद की जीत इस परंपरा से एक मात्र उपवाद थी। 2024 में लोकसभा चुनावों में भी यह सीट खास रही। राजद के अभय कुशवाहा इस क्षेत्र के सांसद बने थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई गैर राजपूत उम्मीदवार और राजद का प्रत्याशी यहां से संसद पहुंचा। इस जीत ने विधानसभा 2025 की नींव रख दी थी। अगर बात करें जनसंख्या की तो अनुसूचित जाति के मतदाता 21.64% है और मुस्लिम वोटर्स 19% है। ग्रामीण मतदाता 75 से अधिक तो है, जो इस क्षेत्र के कृषि आधारित जड़ों को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि 2020 में यहाँ कुल 3,17,947 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 53.49 मतदान हुआ था। 2024 में मतदाता संख्या बढ़कर 3,24,885 हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि क्या राजद 2024 की सांसद भी बढ़त को विधानसभा में दोहरा पाएगा या भाजपा अपनी खोई हुई सीट फिर से जीतने के लिए कमर कस चुकी है? 2025 में औरंगाबाद सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का आईना बन सकता है। कभी सम्राट अशोक की जमीन, फिर शेरशाह सूरी की रणनीति का केंद्र और अब लोकतंत्र की प्रयोगशाला बना औरंगाबाद एक बार फिर चुनाव के मैदान में है। राजपूत प्रभाव, नक्सल छाया और बदलती विकास की तस्वीर, सब कुछ मिलकर इसे बिहार चुनाव 2025 की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक बना देता है। क्या कांग्रेस अपनी पकड़ बना पाएगा या राजद और भाजपा के बीच होगी कड़ी टक्कर? जवाब मिलेगा आपको इसी साल। देखते रहिए। मैं हूं रिया अग्रवाल। धन्यवाद।